अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। हाँ, आईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना। जी, आईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। ये क्या बात करता है यार। आईआईटी मुंबई से हाँ क्या बात कर रहे हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग। हाँ। एक लड़का आईआईटी बॉम्बे में जॉब करता था। लोग मरते हैं आईआईटी जाने के लिए। वहां से पढ़ने के बाद आज बात करने जा रहे हैं अभय सिंह की, जो अपनी आईआईटी की जॉब छोड़ने के बाद महाकुंभ में मिले बाबा के रूप में। अभय सिंह के घर वाले इतने ज्यादा परेशान हो गए कि इश्तिहार तक छपवाए कि भाई हमारा बेटा लापता हो गया है, प्लीज इसको ढूंढ करके लाएं। इस तरीके की चीजें सामने। 1 साल के लिए अभय सिंह गायब हो चुका था बिल्कुल पूरे तरीके से। इवन अपने रिश्तेदारों से भी कोई कांटेक्ट नहीं रखा अभय सिंह ने, और ये 1 साल के बाद महाकुंभ में मिला। ये इंसान अपने मदर एंड फादर को भी बिल्कुल पसंद नहीं करता है। इवन अभय सिंह बोलता है कि मैंने इनके विनाश के लिए चीजें लिख दी है, मतलब मैंने एक किताब लिखी है जिसके अंदर मैंने इनके विनाश के बारे में बताया कि इनका विनाश कैसे होगा। अभय सिंह हरियाणा झज्जर से बिलोंग करते हैं और वहाँ पर इनके जो फादर है वो प्रधान रहे हैं, यानी कि इन लोगों के पास पैसे की तो कोई कमी थी नहीं। अभय सिंह अपने मुंह से बोलते हैं कि इन लोगों ने जो मेरी पढ़ाई के ऊपर खर्चा किया था वो तो सिर्फ 1-2% एक चिंदी सा अमाउंट था, और इन लोगों ने अपनी मर्जी मेरे ऊपर थोपी और मेरा पूरा चाइल्डहुड ट्रोमेटिक बना दिया। इतना ट्रोमा एंड इतना ड्रामा भरा मेरी लाइफ में। इन लोगों के कहने पर ये लोग मुझे जैसे बताते गए मैं वैसे ही चीजें करता गया, लेकिन कभी भी मेरी खुशी की परवाह नहीं की गई। प्यार की जरूरत थी, वो मुझे मेरे मदर एंड फादर से मिला नहीं, तो इनकी पेरेंटिंग अच्छी नहीं रही, ये कहना है अभय सिंह का। वो ये भी बताते हैं कि जब इनकी शादी की तैयारियां हो रही थी तो उस टाइम इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, क्योंकि इनका कहना था कि जो भी लड़की आ रही थी वो इनका स्टेटस, इनकी जॉब, इनकी मनी ये सब देख करके आ रही थी। जबकि अभय सिंह का लेवल ऐसा रहा है जिसको मैच करना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि जो मटेरियलिस्टिक चीजें होती है उसका बिल्कुल भी अभय सिंह को ना कोई घमंड रहा और ना उस चीज से कोई लगाव रहा। अब जो ओशो है, प्रशांत आचार्य जी है, इतनी क्लियरिटी इन लोगों की बातों में भी नहीं आती जितनी क्लियरिटी आपको आईआईटी बाबा की बातों में देखने को मिलेगी। इवन यहाँ पर रिपोर्टर को भी सोच सोच करके क्वेश्चन पूछना पड़ रहा है कि मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और इसका क्या जवाब मिलेगा मेरे को। तो काफी चीजें सोच समझ करके पूछनी पड़ रही है रिपोर्टर को भी। और जब मैंने अभय सिंह की बातें सुनी तो तब मुझे ये चीज समझ में आई कि ये इंसान डिप्रेशन का मारा हुआ है, मतलब अपने लोगों के साथ की जरूरत है। जो इसके पेरेंट्स हैं, जो इसकी फैमिली है, अगर इसको बहुत ज्यादा प्यार दिखाए, इसको सपोर्ट करे, इसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करे, इस डिप्रेशन को समझे, तो हो सकता है कि ये इंसान अपनी लाइफ में जो बाबा बनने की प्रोग्रेस में है इस चीज को छोड़ करके नॉर्मल लाइफ में कमबैक कर सकता है। तो मैंने ये कर दिया, मेरे मम्मी पापा के लिए करना है, एंड a lot of it is like perpetuated because of so called spiritual teachings also, like माँ बाप ही भगवान है। अरे माँ बाप भगवान नहीं है यार, माँ बाप को भी भगवान ने बनाया है। मतलब क्या है ये, मतलब वो देखने का अलग तरीका है। वो सतयुग वाला कॉन्सेप्ट तुम कलयुग में यूज कर रहे हो बेसिकली। सतयुग वाला कॉन्सेप्ट कलयुग में कैसे फिट होगा? माँ बाप भी तो भगवान जैसे होने चाहिए, तब माँ बाप भगवान हो। लेकिन जब मैंने अभय सिंह की बातें सुनी तो मुझे 2 चीजें समझ में आई। पहली बात तो ये कि अगर ये सच्चे साधु बने हैं तो इनको फॉरगिव करना आना चाहिए, मतलब इनको चीजें छोड़ देनी आनी चाहिए और माफ कर देना आना चाहिए। लेकिन ये अपने पेरेंट्स को माफ नहीं कर पा रहे हैं, उनके खिलाफ ही गलत चीजें ये मीडिया में बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक संत के अंदर काफी धैर्य होता है, और जो सबसे बड़ी चीज होती है माफी देना दूसरे लोगों को, वो चीज आईआईटी बाबा के अंदर नहीं आई है। अगर इस बात को छोड़ दें, अगर इनकी दूसरी बातें सुनने के बाद लगता है कि इनकी बातों में हद से ज्यादा क्लियरिटी है, बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल के साथ कट टू कट लोगों को समझाते हैं। तो अभय सिंह की भी कोई गर्लफ्रेंड रही है, वहाँ भी सबने संजोयिता के शादी करूंगा या विचार था ही नहीं। मतलब शादी से तो मेरे को पहले डर लगता था, जो कि मेरे को घर में जो थे ना पेरेंट्स वो लड़ाई वड़ाई करते थे, तो मुझे ऐसा था यार ये तो नहीं करना मेरे को, पर मुझे ये भी नहीं पता कि करना कैसे फिर। जो तुमने एग्जाम्पल ही खराब देखा हो, तुमने सही एग्जाम्पल देखा ही नहीं है कि उसको निभाना कैसे होता है, सब कैसे फॉलो करने। जब मीडिया इनके फादर के पास पहुंची, इनके जो फादर के जवाब थे, उस वीडियो को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखो चाहता ही हूँ अभी वो घर वापिस आ जाए, पर अब तो वो स्टेज उसकी निकल गई। अब तो गोपी चंद वाली वो स्टेज आ गई। तो उसकी माँ ये कह रही थी कि बेटे अंदर आ जा, घर गृहस्थी में हर परिवार में संभाल ले। तो उसने लेकिन एक सोचने वाली बात ये है कि 144 साल के बाद महाकुंभ आया है, और उसमें जो ये आईआईटी बाबा है ये काफी वायरल हो रहे हैं। मतलब इसमें अलग अलग टाइप के बाबा आ रहे हैं। कोई सर पर घास गमला उगा करके आ रहा है, कोई टिकटॉकर साध्वी बन करके नकली जटाई जड़वा करके फिर महाकुंभ में आ रही है, खुद को साध्वी बताती है। तो इस तरीके के जो लोग हैं ना, वो महाकुंभ में आकर के
महाकुंभ की जो सराहनीय चीजें होती है, जो बाहर के लोग हैं, जो अब्रॉड के लोग, जो फॉरेनर्स हैं, वो हमारे महाकुंभ में विजिट कर रहे हैं। और यहाँ पर आने के बाद फिर मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लोगों पर ही पूरा फोकस जा रहा है महाकुंभ का, जबकि फोकस जाना चाहिए वहाँ के रिचुअल्स पर और वहाँ पर क्या क्या ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे आपके पिछले जन्म तक के जो पाप है वो उतर जाएं। इस टाइप की बातों पर चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन चर्चा किस पर हो रही है? मोनालिसा कि मोनालिसा की आंखें कैसी हैं। मतलब अगर आंखों का कलर ब्लू है, ग्रीन है या समझ लो ग्रे है, तो यूँ समझ लो आप दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। लेकिन अगर आपकी आंखों का कलर ब्लैक है तो आप बिल्कुल नॉर्मल और यूँ समझ लो कि भाई इतनी सुंदर लड़की आप नहीं हो। तो आपकी आंखों का कलर डिसाइड करेगा कि आप कितनी खूबसूरत हैं। जहाँ इनका मेला लगता है वहाँ जाते हैं। और बाबा लोग दिल के बहुत सच्चे होते हैं, यानी कि जो भी माला है आप दिल से दोगे तो वो दे देते हैं, है ना। कभी मना नहीं करेंगे और ऐसे तो लेते ही नहीं। आम आदमी को बहुत इस टाइप की जो चीजें हैं ना, वो महाकुंभ में लोग, मुझे नहीं लगता कि ये जो साधु बाबा है, नागा बाबा है, इनके आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं लोग, या फिर शाही स्नान करने के लिए जा रहे हैं। इस तरीके की चीजें मुझे नहीं लगता। आधी जनता तो इन लड़कियों के पीछे पड़ी है। और जब अभय सिंह का इंटरव्यू हुआ तो रिपोर्टर को इतना सोच सोच करके सवालात करने पड़ रहे थे कि मैं अब क्या पूछूं। उल्टा अभय सिंह जो कि IIT बाबा है, उन्होंने ही रिपोर्टर से ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका आंसर रिपोर्टर के पास भी नहीं था। अभय सिंह ने रिपोर्टर से ये पूछा कि अगर आपको पता चल जाए कि आपके पास सिर्फ 1 घंटा है तो आप क्या इस 1 घंटे में भी रिपोर्टिंग करेंगे या फिर कोई दूसरा काम करेंगे? तो इस क्वेश्चन को सुनने के बाद रिपोर्टर असमंजस में पड़ गया और उसने भी ये क्लियरिटी के साथ बोला कि नहीं, रिपोर्टिंग तो मैं नहीं करूंगा। तो ठीक ऐसे ही IIT बाबा यानी कि झज्जर के अभय सिंह ये समझाना चाहते हैं कि जब हमें ये पता है अच्छे से कि ये सब नाटक है, ये एक रंगमंच है जहाँ पर हमें काम करना है, ये हमारी कर्म भूमि है, यहाँ पर हमें काम करना है, लेकिन ये भी एक मटेरियलिस्टिक चीज है। एक दिन हम खत्म हो जाएंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा, हमारा नाम खत्म हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा? तो जो अंदर से मेडिटेशन आपको चाहिए, जो आध्यात्मिकता से आपको जुड़ना चाहिए, जो एक आत्म संतुष्टि, आत्म दर्पण, आत्म समर्पण खुद के प्रति चाहिए, वो चीजें आप खुद को ना दे करके आप लोग दिखावे के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए खुद को हर दिन हर पल मारते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको दूसरों की तरह बनना है। आप खुद के अंदर खोजिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। आपकी खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है, इवन आपके पेरेंट्स से भी ज्यादा मायने रखती है कि आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अगर आप दबाव में हैं, प्रेशर में हैं, तो आप इस टाइप की चीजों को बिल्कुल छोड़ सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बिल्कुल स्मूथ ट्रैक पर ला करके चला सकते हैं। तो इस टाइप की जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो IIT बाबा लोगों को समझा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, जो कि आजकल के युवा भटके हुए हैं, जिनके पास गाइडेंस नहीं है, उन लोगों को भी ये एक तरीके से गाइड कर रहे हैं। लेकिन इनकी बातों में ज्यादा तो स्पिरिचुअलिटी दिखती है, और अगर सभी लोग स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो जाएंगे तो काम कौन करेगा? तो ये चीज भी सोचने वाली है। अब कई लोग ऐसे सोचते हैं, ऐसे समझते हैं कि भाई जो साधु लोग होते हैं वो नॉन वेज नहीं खाते। तो इस चीज का भी खंडन किया है अभय सिंह जी ने। उन्होंने बताया कि जब मैं इस प्रोसेस में था, बाबा बनने के प्रोसेस में था, तो उस टाइम मैंने शमशान के अंदर इंसान की हड्डी भी खाई है। मतलब इनकी कुछ क्रियाएं होती हैं, उसके बाद ही ये इनके जो गुरु होते हैं वो इनको एक्सेप्टेंस देते हैं और उनकी तरफ से ये चीज अप्रूवल हो जाती है कि हाँ अब बाबा बनने कैटेगरी में आ चुके हैं, अब आप बाबा बन चुके हैं। और जो नागा साधु होते हैं, ये नागा साधु भी बनना इतना इजी नहीं होता जैसे आप समझते कि ठीक है पब्लिक प्लेस में कपड़े उतार करके लोग चल रहे हैं। ऐसे नागा साधु कभी नहीं बन सकते आप। उनकी भी अलग अलग प्रोसेस होती है जो काफी कष्टप्रद होती है, जिसको आप सोच भी नहीं सकते। इस तरीके की क्रियाएं की जाती है इन लोगों के साथ। उसके बाद ये नागा बाबा बनते हैं और पब्लिक प्लेस पर ऐसे चलते निर्वस्त्र होकर। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, क्योंकि बिल्कुल फ्री है। और आप चाहे तो अपने प्रीशियस सजेशंस भी हमारे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।